नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक पेनी स्टॉक की चर्चा करेंगे। पेनी स्टॉक में भी ऐसा स्टॉक जिसको आप देख करके अंदाजा लगाएंगे, अच्छा इस स्टॉक में हुआ क्या। और जिन लोगों ने हायर रेंज में आ करके पैसे लगाए इस पेनी स्टॉक को लेकर के कि आगे चल करके मल्टी बैगर साबित हो जाएगा, उनके लिए आज कौन सी सब्र की बात निकल के आती है कि मार्केट लगातार बॉटम टू बॉटम को क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर जाती है, लेकिन चलती तो जरूर है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ही बात किया जाए तो 5% चल जाती है, और जब गिरती होगी तभी 5% गिर जाती है। आखिर 5% की गैप कौन ले जा रहा है, क्योंकि मार्केट पता है ना, एक को प्रॉफिट तो एक को नुकसान होना है। कि एक तो यहाँ पे खरीदेंगे वैल्यू को बढ़ा करके, और एक को थोड़ा सा नुकसान पेने की बेसिस पे हो जाती है। इन सभी पहलुओं की तरफ चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम है श्रेष्ठा इन्वेस्ट फिनवेस्ट लिमिटेड। ये सबसे पहली बात इस कंपनी में आती है पेनी स्टॉक में, इसका मार्केट कैप को लेकर के। मार्केट कैप है 100 करोड़ के आसपास। कैप्चर करना काफी आसान है। प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, जो है मार्केट के टर्म कंडीशन पे छोड़ दिया गया है पब्लिक के लिए। और यहां तक सवाल है कंपनी को, जो बुक वैल्यू है केवल 83 पैसे, और आज भी ये स्टॉक 20 पैसे सस्ते मिल रहे हैं। इसको कहते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक। लेकिन यदि आप दूसरे पहलू पे ध्यान दें तो कुछ और इम्पैक्ट डालती है, और वो इम्पैक्ट हमारे सामने दिखती नहीं है क्लैरिटी के तौर पे, लेकिन दिखती है करंट रेशियो का पार्ट, जो कि 5.37 का आंकड़ा को दर्शाती है। और ये इतना दर्शाती है, इसके लिए इसको क्या करना जरूरी है, रिकंसिलिएशन जरूरी है। डेट टू इक्विटी 0.37 का, और आरओई और आरओसी का आंकड़ा करीब 1%, 2% से 4% के बीच में रुक जाती है। यदि इनको सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तरफ चर्चा करें तो ये भी समझा जा सकता है कि जहां पे बाकी कंपनियां जो कि इसी सेक्टर की है, जिसका काम है लोन और फाइनेंस का सर्विस प्रोवाइड करना, साथ में इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हुए, वहां पे 22x की भीड़ कहती है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल 3x का भीड़ कहता है। मतलब यहां से 600% की उछाल होना है। और यदि ये 600% की उछाल होती है तो ये 3 रुपया के आसपास के स्टॉक प्राइस जाएगी। लेकिन इंटरेंसिक वैल्यू 1 रुपया 81 पैसे के आसपास की बात कर रही है, जबकि कंपनी के डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और हायर टू हायर कंपनी 1 रुपया 29 पैसे से लुढ़क के 50 पैसे पे अपनी जगह निचले पायदान पे बनाई थी। अर्निंग पर शेयर 20 पैसे की बात करती है, जो कि 20% का आंकड़ा को दर्शाती है। क्यों नहीं, इन सभी हाईलाइट पहलुओं की तरफ हम लोग जानने वाले हैं। तो आखिर आर है तो रिस्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी है, रिस्क है तो रिकंसलेशन भी है, रिस्क है तो रिवार्ड भी है। इसके लिए हमने इन तीनों पहलुओं पे चर्चा करेंगे इस डिटेल्ड स्टडी के अंदर। तो चलिए पहले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जहां पे हमने देखा कि पिछले 6 महीने में स्टॉक जहां थी वहां पे ही देखने को मिली है। मतलब अर्थात थोड़ा सा 5% की ग्रोथ पिछले 6 महीने के डेटा की बात कर रही थी। यही डेटा यदि 1 साल को देखें तो 6%, और पिछले 5 साल के डेटा की बात करें तो जो कंपनी की स्टॉक करीब करीब कह सकते हैं कि 3 रुपए तक गया था। जो इनका मैंने क्या कहा, 3 रुपए तक की बात क्या कहा था, जो कि इनकी जोन बनती है किसके अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग की बात करूं। लेकिन वहां से लुढ़क के मार्केट बार बार प्रॉम्प्ट करती है, और प्रॉम्प्ट करने के बाद कौन सा सिचुएशन क्रिएट करती है, इसकी फंडामेंटल हम समझने की प्रयास करते हैं। तो फंडामेंटल में हमारे सामने दिखती है इस कंपनी को लेकर के, क्या दिखती है, क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर देखा जाए तो ये कुछ पीरियड का डेटा की बात कर रही है। जून में आकर अच्छी तगड़ी बात कहती है, और वहां पे दिखाती है कि हमने 2800% से ज्यादा की सेल्स ग्रो करती है। और एनओडी डेटा की बात भी इन्होंने ऐसे ही आंकड़ा से दिखाती है, लॉस टू प्रॉफिट कन्वर्जन की बात करती है। जब इन सभी बातों को हम नंबर में कन्वर्ट करें तो सोचने वाली बात है, जो लिस्टेड कंपनी 1 करोड़ का
सेल करती है क्वार्टरली। और लास्ट देखा गया कि जून में 40 करोड़ की सेल होती है, जो कुछ नहीं था। तो सेल तो लगातार बढ़ी। इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट को कुछ नई पहल मिलना चाहिए था जून के अकॉर्डिंग। तो सितंबर का रिजल्ट इनको क्या प्रॉम्प्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जबकि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो ये कंपनी लास्ट 12 महीने के डेटा में 51 करोड़ तक के टर्नओवर की बात करती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 85-86% तक की वृद्धि की बात कर। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ की आंकड़ा, जो पहले कभी था नहीं, और था भी तो लॉस में था। वहां कंपनी लॉस टू प्रॉफिट कन्वर्जन में जा रही है। तो इसमें रिस्क की बात क्या कहती है। रिस्क की बात देखा गया कि डेटर्स डे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका काम है लोन वगैरह प्रोवाइड करना। तो बैलेंस शीट की सिचुएशन को देखना जरूरी है। उसमें देखा गया कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स को लगातार बढ़ा रही है। यहाँ से देखा गया 20 करोड़ से 50 करोड़ कर लेती है, 30 करोड़ से। और इसके लिए एक बात आती है, क्या इनका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है इस 20 करोड़ का। तो देखा गया इन्होंने लोन लेने और देने में इनका कामकाज हुआ है, क्योंकि फिक्स तो कुछ बढ़ा नहीं है। तो इनका बाकी जो इम्पैक्ट था वो कहाँ पहुंचा। ये पहुंचा है इसके पार्ट के अंदर, अदर एसेट्स के अंदर पहुंचा है, जो कि खास के किसी को लोन दिया होगा। यदि हम इन पहलुओं पे ध्यान दे देते हैं केवल और केवल चार्ट ग्राफ पे, तो चार्ट ग्राफ तो दिखती है कि अच्छा यहाँ से ऐसा था, और अब जाकर के सीधे बुलिश होती नजर आती है। जहाँ पे एक अच्छी बात है, जो जितनी इनकी एसेट्स बढ़ती है उससे कम ही लायबिलिटी का बर्डन इनके पास रहा। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी का ईयरली टू ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि लगातार एक साल में तो अच्छी खासी सेल्स रही। लास्ट कंपाउंडेड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ी है 800% तक की आसपास की। स्टॉक प्राइस में जो गिरावट थी, अब जाकर के सेंटिमेंट ठीक करती नजर आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट देती हुई नजर आती है। इसके बेसिस पे, इन सभी के बेसिस पे बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटिमेंट की बात करती है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखेंगे तो इसका एक्स्ट्रा एजीएम की बात कर रही है कंपनी। इसमें एक्स्ट्रा एजीएम में कंपनी क्या करने वाली है उस पर एक नज़र हम फोकस करें तो उन्होंने 17 तारीख को अपडेट दिया था। तो कहा गया कि 8 नवंबर को इसमें मीटिंग होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कहा है, इसमें कुछ डिसीजन कर सकती है कंपनी। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी ने क्या किया था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात की। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में किसको मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स तो है ही नहीं, जो है पब्लिक है। और पब्लिक में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है 100 करोड़ के अंदर, जो करीब करीब 80 से 85 हज़ार क्या है शेयर होल्डर की लिस्ट है। और इस कंपनी में देखा गया कि बल्क डील लगातार होती, चाहे 31 अक्टूबर की बात करें, 30 अक्टूबर की बात करें, लगातार ही बल्क डील देखने को मिला है। मतलब सोचने वाली बात, 1 करोड़ 93 लाख शेयर को बेचा गया। खरीदने वाले कौन, बेचने वाले कौन। इसमें इससे पहले देखा गया कि 30 अक्टूबर को 2 करोड़ 28 लाख शेयर को बेचा गया 62 पैसे पे, फिर 63 पैसे पे। इसी तरह की लगातार चलती रही है। पैसा कौन बना रहा है आपको हम सबको पता है। तब भी हम कुछ गोल्डन रूल को समझेंगे, इस पे हमें सेफ की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे देखा गया कि पीएससी, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी भी शामिल है। यहाँ पे सृष्टा फिनवेस्ट के अंदर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है पी के रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्यों नहीं इसके इम्पैक्ट को तरफ चलते हैं। और ना कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो ये कहती है कि मार्केट अभी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग कुछ है नहीं, बाकी कुछ है ओनली पब्लिक के पास ही रखी है। और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगातार बल्क डील हुआ है। ऐसा भी हो सकता है बल्क डील के पीछे कुछ अफवाह चल रही हो मार्केट में, इसके तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। और इसका टाइम फ्रेम की बात करें तो शायद कह सकते हैं कब से चालू हुआ था, 27 मई से अफवाह चालू हुआ था, मार्केट में अच्छी खासी चली और अच्छी खासी डूबी। मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए गोल्डन रूल को समझ ले। गोल्डन रूल मार्केट के लिए हमेशा अप्लाई होता है, और वो कहता है जो गोल्डन रूल
तो जब भी लिया, जिस भी प्राइस पे लिया, मैं ये नहीं कह सकता कि अपने बॉटम पे लिया कि हाई पे लिया। आप उसको अपने अपने पोर्टफोलियोज़ को लेकर के, मार्केट की क्या है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आपके हैं ना, पैसे आपके तो उसको न्यूट्रल मानते हैं। स्टॉक मार्केट है, रिस्क होगा, तो रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उसको प्रॉफिट कन्वर्ट करके बुक करना है। इसमें 2 चीज़ की अप्लाइबिलिटी होती है, एक तो टर्म को लेकर के और एक आपके एक्सपेक्टेशन में परसेंटेज को लेकर। कितनी परसेंट रिस्क के साथ कितनी परसेंट एक्सपेक्टेशन करते हैं, उससे कि प्रिंसिपल्स यदि बन जाए और फाइनेंशियल डिसीजंस हो जाए, तो शायद कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नुकसान के साथ जाएगा, कुछ ना कुछ साथ में लाएगा, भले ही थोड़ा-सा नुकसान भी दर्ज करे। और जिसमें कि ख़ास कर देखा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास नुकसान चल रहा होगा, जिन्होंने पैनिक के बेसिस पे लिया होगा या बेच के निकल गए। खुद की फाइनेंशियल रिस्क और ट्रेंडिंग वे को देखना चाहिए, आखिर ट्रेंड कहाँ जाती है। ट्रेंड जैसे सेटअप होती है ना, ट्रेंड को लेकर के देखिए मार्केट में ट्रेंड क्या बना। इस ट्रेंड लगता है कि केवल केवल कुछ पीरियड के लिए प्रॉम्प्ट किया गया, वॉल्यूम लगातार आई, वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड्स सेटअप हुआ और चलती रही। 5% की बंड बैंड की बात थी, 5% इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या आई, वॉल्यूम लगातार आ रही थी और पिछले 1 साल की वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम कुछ नहीं थी। वॉल्यूम करीब 6 लाख के आसपास थी और देखिए वॉल्यूम कितनी तगड़ी आ गई मार्केट में। मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिला, जबकि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर चुका है, 2 के बदले 1 किया था। इसी साल की बात है और राइट इशू ऑफ छोटे शेयर लेके आई थी और 2018 की बात करूँ तो बोनस दिया था उन्होंने। उसके बाद ऐसा कोई डेटा की बात बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन यदि हम इसको सेक्टर वाइज़ परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा देखने को नज़र नहीं आती है, लेकिन वो गोल्डन रूल को हमेशा देख कर के अप्लाई करते रहना चाहिए, जिससे कि रिस्क मिनिमाइज़ और प्रॉफ़िट को बुक करते रहना चाहिए। यही एक गोल्डन रूल कहता है। हम किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग की बात या एडवाइज़री की बात बिल्कुल शामिल नहीं करते। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एन्जॉय।